दोस्तों, ये वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के फैजान और एक जिन्न लड़की की बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम फैजान था। फैजान के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। फैजान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और अपनी दादी की देखभाल करता। गाँव के लोग उसे उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का मकान बताकर आने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी और वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की? फैजान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे मकान में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और फैजान की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस होते थे। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकाड़ और कदम पीछे हटा लिए। वह जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। फैजान ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम रेहाना है। उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रेहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। मेरी मदद कैसे कर सकती हो तुम? रेहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया। मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रेहाना ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने सोचा, फिर सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। रेहाना मुस्कुराई, यह सिर्फ मदद है फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिश्रण। जब फैजान घर पहुंचा तो उसकी दादी अम्मी खांसी से परेशान थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गाँव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान को गरीबी की हालत जी रहा था, उसके पास पैसे कहाँ से आते? तभी उसे रेहाना की याद आई। उसने जंगल की तरफ रुख लिया और जंगल पार करते समय फैजान ने अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकाला और रेहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वह उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया फैजान? फैजान ने हिचकिचाते हुए कहा, सारी बातें बता दी। रेहाना मुस्कुराई, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ आओ। वह फैजान को एक गुफा में ले गई जहाँ एक बड़ा संदूक रखा था। इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सिक्के ले लो जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन याद रखो लालच बुरी बला है। फैजान ने सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने उसे दादी की दवा के लिए चाहिए थे। रेहाना ने उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराया। फैजान शहर गया, दवा खरीदी और वापस अपने गांव लौट आया। उसकी दादी की तबीयत जल्द ही बेहतर होने लगी। धीरे धीरे फैजान और रेहाना की मुलाकातें बढ़ने लगी। रेहाना ने फैजान को जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वे भी अल्लाह के बंदे हैं, कैसे उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन रेहाना ने फैजान से कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्नात के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ फैजान। फैजान सन्न रह गया। कहीं ना कहीं फैजान को भी रेहाना के लिए मोहम्मद थी, लेकिन उसने कहा, यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा था कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। रेहाना ने उसका हाथ थामा। हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए रेहाना, ये बहुत बड़ा फैसला है। रेहाना ने सर झुकाया। मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखो मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वे गुस्सा होंगे। फैजान अपने गाँव लौट आया
दिल में उथल पुथल लिए। वह रात भर सोचता रहा, क्या ये सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया। बिना रेहाना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम इंसान हैं। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिन्नात से दूर रहो, उनकी दुनिया अलग है, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। फैजान ने सिर झुकाया और वापस घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करें। जब फैजान कई दिनों तक रेहाना को नहीं बुलाया तो एक रात वह खुद उसके सपने में आई। फैजान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने जवाब दिया, रेहाना, मैं नहीं जानता ये सही है या गलत। इमाम साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा है। रेहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। फैजान को अफसोस हुआ। नहीं रेहाना, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तुम मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। सपना टूट गया और फैजान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वह रेहाना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान ने रेहाना को बुलाया। वह तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया फैजान, क्या तुम तैयार हो? फैजान ने हाँ में सिर हिलाया। रेहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वे दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब दुनिया में था। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे, कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। यह मेरी दुनिया है फैजान, रेहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे भी परिवार और समाज हैं, हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया। ये सब उसकी समझ से बाहर था। रेहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। यह मेरे पिता का महल है, वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला सकी। फैजान को रेहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था, भय और आश्चर्य का मिश्रण। वह यहाँ नहीं रह सकता था, ये उसकी दुनिया नहीं थी। रेहाना, मुझे वापस जाना होगा, ये मेरी दुनिया नहीं है। रेहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता रेहाना, ये सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रेहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा फैजान, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। रेहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वे एक गुफा में पहुँचे जहाँ से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वह अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। रेहाना, मैं नहीं जानता। रेहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूँ तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रेहाना, वे मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो, रेहाना ने कहा। हम तीनों साथ रहेंगे, कहीं दूर। फैजान ने सोचा, मुझे कुछ दिन चाहिए रेहाना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। रेहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ 3 दिन रेहाना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। रेहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखो ये खतरनाक है। वह फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन फैजान बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी दादी को ऐसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन अगर वह रेहाना को इनकार करता तो क्या होगा? वह अपनी दादी के पास गया, जो अब ठीक हो रही थी। दादी, अम्मी, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे दूर जाना है तो आप क्या कहेंगी? दादी ने उसे गौर से देखा। क्या बात है फैजान, तुम परेशान लग रहे हो। फैजान ने सच बताने का फैसला किया। वह दादी को सब कुछ बता देगा, रेहाना के बारे में, जिन्नात की दुनिया, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। फैजान, इमाम साहब तुम्हें फौरन बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। फैजान हैरान रह गया। क्या इमाम साहब को कुछ पता चला गया था? वह मस्जिद पहुंचा जहां इमाम साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे फैजान नहीं पहचानता था। फैजान, ये शेख अब्दुल्ला हैं, ये हमारे पड़ोसी गाँव से आए हैं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बेटे, मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्नी से संपर्क हुआ है। फैजान ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता? मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ,
मुझे हर चीज पता है जो इस गांव के आसपास होती है और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। फैजान ने गहरी सांस ली। शेख साहब, वह एक अच्छी जिनी है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेख अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। बेटे, जिन्नात चालाक होते हैं, वे इंसानों को धोखा देने में माहिर हैं। वह जिन्नी जिसे तुम रेहाना कहते हो, वह तुम्हें सच नहीं बता रही है। फैजान स्तब्ध रह गया। आपको उसका नाम कैसे पता? मैंने कहा ना, मैं जिन्नात की बातें सुन सकता हूँ। उस जीची का असली नाम रेहाना नहीं है और वह मुस्लिम जिन भी नहीं है। वह शैतानी जिन्नात में से एक है जो इंसानों को गुमराह करती है। फैजान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुम्हारी रूह चाहती है फैजान। शैतानी जिन्नात इंसानों की रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती है ताकि तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में ले सके। फैजान को याद आया कि कैसे रेहाना उसे अपनी दुनिया में ले गई थी, कैसे वह चाहती थी कि वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाए, लेकिन उसने मेरी मदद की। मेरी दादी के लिए दवा, वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी फैजान। शैतानी जिन्नात ऐसे ही काम करते हैं, पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या रेहाना वाकई उसे धोखा दे रही थी? इमाम साहब ने फैजान से कहा, बेटे, शेख अब्दुल्लाह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर वह जिन्नी तुम्हें अपनी दुनिया में ले गई तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। फैजान ने सोचा, क्या वह शेख अब्दुल्लाह पर भरोसा कर सकता था या फिर रेहाना सच कह रही थी? उसने फैसला किया कि वह खुद पता लगाएगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए शेख साहब, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। शेख अब्दुल्लाह ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। और हाँ, ये ले लो। उन्होंने फैजान को एक छोटा सा ताबीज दिया। इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें उस जिन्नी के जादू से बचाएगा। फैजान ने ताबीज लिया और घर लौट आया। उसका दिमाग अलग अलग विचारों से भरा था। रात को फैजान ने रेहाना को बुलाने का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद रेहाना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे वह दर्द में हो। फैजान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में दर्द था। फैजान ने गौर से उसे देखा। रेहाना, मुझे सच जानना है, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा?